बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन व सामीन। आज एक मरतबा फिर आप सबके सामने हाज़िर हूँ और आज का मेरा वीलॉग प्राइवेट मनी लेंडिंग कानून के मुतालिक है। और इस सिलसिला में मैं गुजारिश ये करता चलूँ कि हमारे माशरा के अंदर इतनी ज़्यादा ये चीज़ पेनिट्रेट कर गई है और इतने ज़्यादा ये केसेस सामने आ रहे हैं कि हर तीसरा बंदा तकरीबन किसी न किसी जालिम के हाथों ब्लैकमेल हो रहा है। किसी ने अगर 50,000 रुपये किसी से कर्ज लिया, अपनी बेटी की शादी, अपने घर की छत गिर गई, कोई और अगर ऐसा मसला हो गया, बच्चे की नौकरी है, तो लोग इंतहाई परेशान होते हैं क्योंकि हर दूसरा तीसरा बंदा जो है वो माशी मसाइल का शिकार है। तो वो वक्ती ज़रूरत अपनी पूरी करने के लिए या तो अपना घर किसी के पास गिरवी रख देते हैं या किसी बच्ची के लिए जेवर जो होता है वो गिरवी रख देते हैं, कोई और अपनी ज़मीन गिरवी रख देते हैं। और फिर हालत ये हो जाती है कि वो कर्ज बढ़ता 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 उस पर सूद लगते लगते तो वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। तो बेशुमार लोग इस तरीके से ब्लैकमेल हो रहे हैं ऐसे लोगों के हाथों और परेशान हैं, परेशानी में मुब्तला हैं। तो उसके लिए मैं आपको गुजारिश करता चलूँ कि यहाँ पे दो कवानीन, पहला कानून जो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, वैसे तो उससे पहले भी मनी लैंडिंग के मुतालिक ऑर्डिनेंस और एक्ट आते रहे, लेकिन 2007 में एक प्रोविंशियल असम्बली पंजाब से पास शुदा एक एक्ट है जिसको द प्रोहिबिशन ऑफ प्राइवेट मनी लेंडिंग एक्ट 2007 का नाम दिया गया। उसके ऊपर अमल दरामद होता रहा, लेकिन लोगों में क्योंकि इतनी अवेयरनेस नहीं, लोग ज़्यादा उस साइड पे गए नहीं और मुख्तलिफ ऐसे लोगों के हाथों ब्लैकमेल होते रहे। फिर इस चीज़ को भांपते हुए 2022 में एक द प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्राइवेट मनी लेंडिंग एक्ट 2022 नाफिजुल अमल किया गया। पहले वाले में कुछ तरामीम कर दी गई। तो उन कवानीन का बेसिक मकसद ये है कि लोगों को ऐसे लोगों से, उनकी ब्लैक मेलिंग से बचाना कि जो लोगों को 50,000, लाख, 2 लाख रुपए कर्ज दे के और फिर सारी जिंदगी के लिए उनको गिरवी रख लेते हैं, उनकी चीज़ों को गिरवी कर रख लेते हैं और उनको ब्लैकमेल करते हैं, उनसे स्टाम्प लिखवा लेते हैं, उनसे चेक साइन करवा लेते हैं, उनसे प्रो नोट साइन करवा लेते हैं और फिर वो लोग बेचारे इस चक्की में पिसते रहते हैं, जुल्म की चक्की में। और जो उनकी जमा पूंजी होती है, जो उनकी इनकम होती है, वो अपनी औलाद पे, अपने घर पे लगाने की बजाय उन सूदी लोगों को वो देते रहते हैं और फिर भी उनका वो लिया हुआ कर्ज कभी ख़त्म नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया हमारे माशरे का बन चुका। तो इसके लिए ये कानून जिनका मैंने आपको हवाला दिया, ये कानून नाफिजुल अमल है। और आप लोग एक चीज़ अपने पले बांध लें कि कोई भी बंदा अगर किसी ऐसे शख्स के हाथों ब्लैकमेल हो रहा है तो उसको चाहिए कि फौरी तौर पे पुलिस स्टेशन पे जाके एप्लीकेशन दे, डीपीओ चकवाल के पास जाके एप्लीकेशन दे, और अगर वो कार्रवाई ना करें तो वो अदालत में आके 22 से 22B के तहत कार्रवाई करे, हाई कोर्ट में रिट फाइल करे और फौरी तौर पे ये मामला पुलिस के पास लेके जाए। किसी ऐसे शख्स से बिल्कुल आप ब्लैकमेल ना हो कि जो सूद की रकम आपसे वसूल कर रहा हो और आपको ब्लैकमेल कर रहा हो। ज़रूर आप इस चीज़ को या आप सिविल अदालत में उसको लेके आ जाएं और आके उस बंदे के खिलाफ आप उसको चैलेंज करें। अगर आपने कोई चेक, आपका कोई प्रो नोट किसी ऐसे बंदे ने आपसे लिखवाया हुआ है, हाँ ये है कि उसमें सदाकत ये ज़रूर होनी चाहिए कि आपने पैसे 50,000 लिया और 50,000 आप दे चुके, आपने लाख लिया और आप लाख दे चुके। ये ना हो कि आपने किसी से पैसे लिए और उसको फिर वापस ही कोई नहीं किए। वो ज़रूर आपको करने चाहिए जो असल जो अमाउंट है। लेकिन अगर कोई बंदा उसके ऊपर सूद आपसे ले रहा है तो फिर ये आपका लीगल राइट है कि आप फौरी तौर पे जाके उसके खिलाफ FIR करवा सकते हैं, क्योंकि कानून किसी भी ऐसे शख्स को इजाज़त नहीं देता कि जो बाकायदा तौर पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से लाइसेंस याफ्ता ना हो। कोई ऐसा इदारा जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, गवर्नमेंट से लाइसेंस याफ्ता, इजाज़त याफ्ता ना हो कि वो किसी को मनी लैंडिंग का वो बिजनेस करे। अगर कोई बंदा बगैर इजाज़त के कर रहा है तो वो सरासर खिलाफ कानून है, सरासर एक जुर्म के मुतरादिफ है और ऐसे शख्स के खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं। मेरी उन लोगों से भी गुजारिश है कि खुदारा जो लोग ऐसे मामलात में मुलवस हैं, बाज आ जाएं, लोगों के साथ जुल्म न करें। आप देखें आपके जुल्म की वजह से कितने लोगों की जानें चली गई, कितने लोग अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे, खुदकुशियों पे मजबूर हो गए, उनके घराने तबाह हो गए, उनके बच्चे गुर्बत और अफलास की नज़र हो गए। तो ये चीज़ देखें, दुनिया के अंदर भी एक बहुत बड़ा ये जुल्म है और आखिरत में भी मेरे अल्लाह करीम का ये हुक्म है कि सूद
جو ہے وہ کسی کو اگر آپ سود اس سے وصول کریں گے، اگر رقم دیں گے، تو اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہی میں گزارش کرتا چلوں کہ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے، آپ کا کوئی بھائی کوئی ایسا، اگر اس کو کوئی ایسی ضرورت ہے تو ضرور آپ اس کا ہیلپنگ ہینڈ ضرور بنیں۔ اگر آپ اس کو دے سکتے ہیں، نہیں دے سکتے آپ اسے معذرت کر لیں، لیکن کبھی بھی اس چکر میں نہ پڑے کہ آپ اس کو پیسے دے کے تو آپ اس کے سود کی رقم حاصل کر لیں۔ آپ دیکھیں ارد گرد اپنے آپ اس چیز کو بھی دیکھ لیں کہ جتنے لوگوں نے سودی کاروبار کیے ان کی آخرت کیا ہوئی۔ ان لوگوں کا وہ پیسہ کبھی بھی اس کے کام نہیں آتا، حلال رزق کام آتا ہے۔ یہ میرے اللہ کا بھی قرآن پاک میں وعدہ ہے، جو رزق آپ کے مقدر میں لکھا ہے آپ کو ملنا ہی ملنا ہے۔ اس لیے اس قسم کے گھنونے جو حرکات ہیں، ایکٹیویٹیز ہیں، ان سے بچائیں خود کو، اور آپ اپنے ارد گرد یہ بھی نظر ضرور رکھیں کہ اگر کوئی بندہ کسی ایسے بندے سے بلیک میل ہو رہا ہے، اگر کوئی بندہ کسی ایسے جرم میں ملوث ہے اور اس نے کسی بندے کو یرغمال بنایا ہوا ہے، تو ضرور اس بندے کی ہیلپ کریں۔ مدد کرنے والے کی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیشہ مدد کرتا ہے۔ تو میرا آج کا ویلاگ اسی حوالے سے تھا، اس کو ضرور فارورڈ کیجئے گا اور اس قانون کے اوپر ضرور عمل کریں، اور بچیں ایسے معاملات سے، بچیں اس قسم کی پریشانیوں سے، قانون کا سہارا لیں، عدالتوں میں